हाल ही में एक खबर आई है कि एक एसडीएम के पद पर एक लड़की थी जिसका नाम ज्योति मौर्य था। वह अपने पति आलोक मौर्य को छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो गई है। तो देखो, इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारे मत हैं। अब वो बेचारा बंदा, उसने मेहनत से, काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाया लिखा, हमने सुना और हमने न्यूज़ पर भी देखा है और अखबार भी पढ़ा। तो यह पढ़कर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि ऐसे ऐसे औरतें हैं, और ये औरतें भारत देश में हैं जहाँ की संस्कृति की बात हमारे पुरखों लोग करते थे कि एक पति का अगर शादी हो जाए किसी पत्नी के साथ तो उसका नाता 7 जन्म तक रहता है। अरे भैया, यह तो 7 जन्म छोड़ो, 7 साल भी नहीं बीता, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और बाद में भी सुना है एक दुबे जी की भी पत्नी भी थी, वो भी पोस्ट पे किसी गई, वो भी फरार। और उसके बाद में सुना कोई और थी हैं। तो बहुत सारे इस बीच में हमने न्यूज़ सुना, तो दुख भी हुआ हमें। और दुख इस बात का हमें नहीं हुआ कि उन्हें छोड़कर चली गई, बल्कि दुख इस बात का हुआ है कि उस बंदे ने काफ़ी मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया, वहाँ तक पहुँचाया, और उसी को छोड़ने को वो कह रही हैं ये हमसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं। अब देखो, अभी तक इतना वर्ष हो गया, बताया जा रहा है 12-13 साल उनकी हो गई है शादी, तो अभी तक उनमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, उस बंदे में कोई दिक्कत आया ही नहीं। वो बेचारा पढ़ाया, मेहनत से नौकरी कर रहा था, तो उसने पढ़ाया, भाई बंधुओं से उधार लेकर उसने पढ़ाया। तब तो वह नहीं बोली कि ये जो है दहेज ले रहे थे, हमसे दहेज की डिमांड कर रहे हैं। और अब आप एसडीएम बन गई हैं तो आप कुछ भी उसे कहेंगे नहीं, तो छोड़ना है पहले छोड़ो। तो देखो, बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि औरत की अगर नाक ना हो तो वो, हाँ आप समझ रहे हैं इसके आगे क्या है, तो वो सच्ची में खा लेंगे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। तो देखो, औरत खाब और बड़े बुजुर्ग के बाद बादे में मिठात बाय, तो वो जो कहे हैं वो एकदम हकीकत वाली बात कहें, कोई उसमें दो राय नहीं है कि ये झूठ है। और अब इन लोगों की बात तो हो गई, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि मैंने कल परसों कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो जानते हैं क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, भैया देखो, औरत का पढ़ाई वो बेकार है, उनको मत पढ़ाओ। अरे भैया, पागल हैं आप, मूर्ख हमें लग रहा है। ऐसे लोग मूर्ख हैं, ऐसे सोच कैसे लेते हैं वो? अरे एक औरत है, अगर ऐसी निकल गई तो सब होंगे। ऐसे ऐसे औरतें हैं जो अपनी और अपने समाज और अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं, जो एक पुरुष नहीं कर सकता है। और आप कह रहे हैं औरत को पढ़ाए ना? नहीं, देखो, अगर एक मछली गंदी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी गंदे हैं। ठीक है, अब कोई देखो, भैंस का ही उदाहरण ले लो। भैंस जो है वो, उसमें से कुछ भैंसों की आदत होती है कि वो मड़िया मारे। मड़िया मारना समझते हैं? गांव में बोलते हैं मड़िया मारना। लेवा समझते हैं? कनई होता है जो उसमें अपनी सिर को ऐसे मारते हैं, उसको मड़िया मारना बोलते हैं। तो एक भैंस मारेगी तो क्या सभी मारेंगे? नहीं, कुछ लोग इतने साफ होते हैं कि अब क्या ही बताएं। तो कुछ लोग की प्रवृत्ति ऐसी होती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हर एक औरत को आप पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं यार कि आप ना पढ़ाएं। अरे हो सकता है वो अच्छे निकले हैं, आपका नाम रोशन करें। और अभी मजे की बात मैं आपको बता रहा हूँ, अभी न्यूज हमने सुना है कि प्रयागराज में पढ़ रही 136 बीवियों को पतियों ने अपने घर बुलाया। यार पागल हैं बाबू, पागल हैं आप। एक जने अगर ये कर दें तो सब है वह करेंगे, एक जने कुआं में कूद कर मर जाए तो सब कूद जाए हैं। तो काहे आप बुला रहे हैं, काहे ऐसा काम कर रहे हैं? अब हो सकता है उसी 136 पत्नियों में से 136 के 36 देश की सेवा में रत हो जाएं, देश की सेवा करें, आपकी सेवा करें, नाम ऊंचा होगा, आपकी पदवी ऊंची होगी। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सब है ठीक रहे हैं, कुछ उसमें से होंगे। देखिए, परम पिता ने ये जो सृष्टि बनाई उसमें कुछ पदार्थ हैं, तो हर पदार्थ स्टेबल नहीं होता है, उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो इधर उधर डिस्टर्ब करते रहते हैं उस पदार्थ को। तो ऐसे हर जगह पाए जाते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं, ह्यूमन में भी पाए जाते हैं। हम औरत की एक प्रवृत्ति आपको बता रहे हैं। अगर मर्द ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो वह एक अनपढ़ स्त्री को अपने पास रख सकता है, वह उसका जीवन काट देगा। और यदि, मैं एकदम रियल फैक्ट बात बता रहा हूँ, और यदि एक औरत पढ़ी लिखी है मर्द की तुलना में ज़्यादा और मर्द अनपढ़ है तो वह ज़िंदगी नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि वो अपने फैसले में बावली रहेगी, वह काट ही नहीं सकती है। उस मर्द को हमेशा, उस पुरुष को हमेशा, उस पति को हमेशा वह नीचा ही दिखाएगी। और एक पुरुष ऐसा नहीं करेगा। क्यों? और लोग कहते हैं कि औरत में सहने की क्षमता होती है। देखो, सहनशीलता उस औरत की अधिक होती है जो प्रिय हो, जो अच्छी होती है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं।
और ये कुछ औरत इतना वैसे नहीं कहा है कि औरत अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और औरत अगर चाहे तो घर को नर्क बना सकती है, वैसे ये सब कहे नहीं गए हैं। इन सब चीज़ों को पहले ही ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए ऐसी चीज़ें कही गई हैं। तो देखो मेरा कहना यही है कि भैया हर एक औरत ऐसी नहीं है या हर एक लड़की ऐसी नहीं है, कुछ है लेकिन हर एक नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ बहन बेटियों को ना पढ़ाएं, नहीं भैया आप पढ़ाइए, हो सकता है वो आपका नाम रोशन करे, और हाँ ये भी हो सकता है कि वो आपका नाम डुबा दे। तो होने को कुछ भी हो सकता है, मैटर ये करता है कि वह स्त्री आपके बारे में क्या सोचती है, वो आपको कहाँ तक ले जाना चाहती है और वो आपको कितना प्रेम करती है, बस यही में पता चल जाएगा। तो छुड़ाइए मत, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा दीजिए। और सिस्टम का भी दोष है। और देखो एक चीज़ हम बता रहे हैं, आप लोगों की भी प्रवृत्ति है और लोगों की भी प्रवृत्ति है। अगर एक लड़का और एक लड़की में कोई कांड होता है तो लोग लड़कवे को पीटेंगे, काहे? अरे आप पागल हैं, लड़कवा को काहे पीटते हैं? लड़कवा हमेशा गलतियाँ थोड़े करता है, ये खास से ताली बजेगा नहीं जब तक दोनों हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लड़कियों का उतना गलती है, लड़कों का भी उतना गलती है। अरे उसने चाहा तभी ना उसने कुछ किया, नहीं चाहती कुछ और कर देती, FIR दर्ज कर दी, वो कुछ कर पाता नहीं कर पाता। तो अब लड़कों के ही काहे पिट रहे हैं? तो ये ह्यूमन की सोच है, ठीक है, लोगों की सोच है। तो इसको बदलिए, जितना उसको ठोकते हैं उसको भी ठोकिए, लतियाइए, दोनों जन को लतियाइए, अभी कांड बंद हो जाएगा। अब लड़कियां जानती हैं कि हम तो मारे नहीं जाएंगे, अगर एक्सीडेंट हो गया लड़कों लड़की के बीच में तो सब लड़के को पीटेंगे, कहेंगे यही किया। अरे वो काहे करेगा भैया, दोनों जन की गलती हो गई, तो इसी का गलती है तो उसी का गलती। लेकिन आप लोग एक पक्ष कर रहे हैं, एक पक्ष हर जगह नहीं लिया जाता भाई। समानता का अधिकार मिला है तो समानता सभी को दीजिए, ना वो चाहे लड़की हो या लड़का हो। लेकिन लोग कह रहे हैं, अब जानते हो ये ज्योति मौर्य का इतना ज़्यादा, इतना बड़ा क्यों मुद्दा बन गया है, क्यों लोग सोच रहे हैं और हर जगह हर न्यूज़ पर यही फैला हुआ है? क्योंकि वह लड़की थी। अभी एक पुरुष होता और ये कांड करके वो किसी दूसरे औरत के साथ फरार हो जाता, इतना ज़्यादा ये तहलका नहीं मचता। लेकिन वो पड़ी औरत और SDM, पहली बार ऐसी घटना हुई है, ऐसी वारदात सामने आई है, इसलिए ये सब इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, ठीक है। नहीं तो ऐसे आए दिन कई सारे कांड होते हैं। क्या एक पुरुष नहीं करता है? पुरुष भी करता है, उससे भी घटिया काम करता है, लेकिन वो दब जाता है। न्यूज़ वाले भी सब बिके हैं भैया, न्यूज़ पर भरोसा ही ना करो। अब देखो उस औरत, वो उस लड़की को उछाल लें, तो लड़की है तो ऐसा कांड हुआ है, इतना ज़्यादातर इतना दिन हो गया है, अभी ये न्यूज़ चल रही हैं, अभी भी आप देखिए न्यूज़ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की थी। तो आज भी जो है इस समाज में पक्ष विपक्ष का हाथ है, कुछ ना कुछ चीज़ें अभी भी डिस्टर्ब लोगों को कर रही हैं। मेरा देखिए मैंने बताया, अब इच्छा आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं। और जानते हैं हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि अब हमने सुना है कि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बेटियों को पढ़ाओ, बीवियों को मत पढ़ाओ। अरे भैया अभी अभी हमने आपको बताया कि बीवी जो है अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और अगर वही चाहे तो नर्क भी बना सकती है। तो ऐसा थोड़े है कि अगर एक बंदा ये किया है तो सभी कहेंगे 10 उंगलियां रख लो, वो भी बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी जन का गुण एक ही समान होगा या सभी जन का बुद्धि एक ही हो। अरे अब आप ही सोच लो, एक ही माता के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, उसका गुण अलग होता है, इसका गुण अलग होता है। वो अधिक बुद्धिमान होता है, बहुरहा होता है, वो उसमें उसकी तुलना में ये अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। और वो एक ही बाप एक ही माँ का लड़का होता है। तो ये तो दुनिया है भैया, इसमें हजारों लाखों करोड़ों तरह के इंसान हैं, करोड़ों तरह के लड़के लड़कियाँ। तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी को पढ़ाएंगे नहीं। अरे पढ़ाइए, शिक्षा का अधिकार सभी को है। बस अच्छा यही है कि शिक्षा के साथ साथ आप संस्कार दीजिए। संस्कार रहेगा, शिक्षा कहीं नहीं काम आएगी, संस्कार जरूर काम आएगा। संस्कार देना अत्यंत आवश्यक है, अब वो चाहे लड़का हो लड़की हो, संस्कार सभी को जरूरी है।